हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। तो एक क्वेश्चन आया था कि टैगिंग को लेके कि क्या टैगिंग रहता है, वो डायरेक्ट जाएं या कैसे करें, क्या रहता है। आजकल बड़े झमेले हैं, मतलब मारा मारी होने की नौबत आ रही है। एक है ब्रोकर, दो क्लाइंट है, एक ने वाइफ को किया, एक ने हस्बैंड को किया, पहुंच गए उधर, वो बोल रहा है मेरा है, वो बिल्डर वाले परेशान। ये क्या सिस्टम क्या रहता है चैनल पार्टनर में, और बुकिंग करने जाते हैं तो क्या होगा। ओके, तो अभी देखो अपने पास क्लाइंट है, आप उन जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अभी बहुत सबके अलग अलग सीआरएम है, तो वो अलग अलग उनके तक बना के रखे हुए हैं। जो मैंने देखा कि बड़े बिल्डर लोग क्या करते हैं, वो जब क्लाइंट जाता है ना तो एक कोड भेजते हैं। समझो कल मेरी एक विजिट है तो वो कोड भेजते हैं, मतलब वो क्लाइंट ने उसको कंफर्म करना चाहिए। विजिट तो कभी भी जाओ, लेकिन वो सिस्टम बना के रखे हैं, और वहाँ जब विजिट के लिए जाएंगे तब भी वो लेके आते हैं अपना आईपैड वगैरह, और वहाँ पे वो डालेंगे और इसका फ़ोन से ही उसको जाना चाहिए। रिकन्फर्म करते हैं कि ये क्लाइंट वही है और इसके थ्रू ही आया है। पहले से रहा तो एकदम से उनको मालूम पड़ जाएगा। तो ये टैगिंग का रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है टैगिंग करना। बाकी सब ज्ञान बांटो, जाओ आओ, फट से पहले अपने नाम पे टैगिंग करा लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये हो गया तो पहले से एक तो कंपनी ऑन बोर्ड है क्या नहीं, या उनके जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं बिल्डर को, वही अगेन बहुत सारे लोग हैं अपना अपना रूल बना के रखते हैं। पर उनको अपना क्या लगता है, जीएसटी नंबर लगता है, रेरा नंबर लगता है, या और कुछ है उनकी फॉर्मेलिटीज़ की, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या अपने फर्म का कोई शॉप है क्या, जो भी है तो वो दे के रखो। तो पहले से रहा तो उनका नाम में भी आ जाता है कि ये ऐसा है। अब वो सारा डिटेल होने के बाद सबके अभी अभी किसी सबके अपने क्या प्रोटेक्शन पॉलिसी रहती है कस्टमर की। कोई 30 डेज़ का रखता है, कोई 45 डेज़ का रखता है, बट ज़्यादातर यही है 30-45 के बीच में है। अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक बार जिसने टैगिंग कर दिया, अभी दूसरा बाद में कितना भी बोले, वो डायरेक्ट भी जाए या कुछ भी करे, तो जो 30-45 डेज़ है वो पैसा इसको ही जाएगा। किसको? जिसने पहले टैगिंग किया, जो पहले आया। अभी मैंने पहले बताया, मैंने उसको फ़ोन किया, ये उनके सिस्टम में जो दिख गया उसका है पैसा, बस बात ख़त्म। उसके बाद भले उसने कुछ नहीं किया, टैगिंग जिसने करा है उसको मानते हैं। इसलिए अपन साथ में लेके जाना रहता है। कई बार ऑनलाइन भी ये पॉसिबल है कि कॉन्फ्रेंसिंग कॉल या वीसी बोलते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल पे भी आपको विजिट वगैरह करा देते हैं, तब भी टैगिंग पॉसिबल है, बट वो लोग अलाउ करते हैं या उनके सीनियर लेवल से पूछ के, क्योंकि टैगिंग में ही बहुत झगड़े होते हैं। तो वहाँ जाना है, वहाँ टैगिंग करा लिया, प्रोटेक्शन पॉलिसी है, तब तक वो आपके पास रहेगा। अब प्रोटेक्शन पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि अपन भूल जाने का, उसको यार ध्यान रखो। आपने अगर उसको छोड़ा तो दूसरे 10 लोग हैं बैठे हुए। मैं बोलता हूँ सबको डाउट करो रियल एस्टेट बिजनेस पे, जिस पे भरोसा करोगे वही गड़बड़ कर देगा। इसमें बहुत सिंपल बात मैंने बता दी बहुत अच्छे तरीके से, कि किसी पे नहीं कि वो तो है, ये वही पता लगा। मान लो कि मैं बिल्डर के पास जाऊं और ये कर दूं और उसको छोड़ दूं, बिल्डर ही बोलेगा यार 1.5 महीने बाद मैं तेरे को यहाँ पे, या 1 महीने का प्रोटेक्शन पॉलिसी है, या ये टच में है क्या नहीं। उसके साथ रेपुटेशन बना के रखो, रिलेशन बना के रखो। अब मेरा एक क्लाइंट था, ठीक है, मैं ऐसा दिखाने गया। अब बिल्डर के लोगों को भी अगर वो डायरेक्ट कर रहा है तो उनको पैसे बच रहे हैं ना ब्रोकरेज देने से, जो भी है 2-5 लाख। तो वो बंदा भी वहाँ पे भी इंसेंटिव उनके बहुत रहते हैं, दबा के रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि डायरेक्ट ही करें। लालच कौन नहीं है, किसके अंदर नहीं है बोलो स्वार्थ, तो वो करेंगे ही गड़बड़ अगर आप उन्हें ध्यान नहीं दी तो। मेरा क्लाइंट, मैं इतना भरोसा करता था वो बिल्डर पे, बड़ा बिल्डर है, और मैं उसको दिखाया, उसको ये सब किया, पर वो डायरेक्ट झोल-झाल करके डायरेक्ट करने के चक्कर में, और ये क्लाइंट को मालूम नहीं है, ये क्या सोच रहा है कि सनत ही कर रहा है सब। फिर मेरे को अचानक पता लगा, तो वो बोला कि मेरे को फ़ोन आया था, उसने बोला कि ऐसा लॉन्च हुआ है यहाँ पे जाओ। मैंने बोला अरे बाबा मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है। फिर उसके मैंने सीनियर को लिया, एकदम मेन बॉस को, मैंने बोला ये मेरा क्लाइंट है, इसको इतने दिन घुमाया, ऐसे जानता है। वो बोला बात कराओ, ऐसा है। तो सीधा सीधा सब ढापने के चक्कर में, उड़ाने के चक्कर में, क्लाइंट को छोड़ने का ही नहीं, टैगिंग कराने का, और लेके अपनी गाड़ी पे जाओ, उधर बिठाओ और ये सब पक्का काम करके लो। बहुत गड़बड़ होता है अंदर से। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बिल्डर का प्रॉपर्टी दिखाया, अब वो मेरा रिलेशन में है, वो गांव के आदमी है, उनको मालूम भी नहीं ऑनलाइन क्या है, पर जैसे रजिस्ट्री हुई 100 कॉल आ रहे हैं उनको। कहाँ से आ रहे हैं भाई? बिल्डर का आदमी दे रहा है ना। इतना आजकल डाटा चोरी होता है। जो भी सीआरएम में है, जो भी अंदर की टीम है, वो बैठी ही पैसे खाने पीने के लिए।
वो तो गलत, मतलब सैलरी से आजकल के कोई खुशी नहीं है। सैलरी तो बोलते साइड में रखो, ऊपर से कमाओ। और कोई ऐसा मिल गया कि भाई ढीला ढाला ब्रोकर है, इसको कुछ खबर नहीं है, बस उसको गाइड किया और अपना कर लिया। मतलब मैं इतना ध्यान रखता हूँ तब भी हो जाता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अगर अपनी कोई बेटी बहन है ऐसी, तो किसी आदमी के साथ पराया अपन छोड़ते नहीं ना विश्वास से। अपन भाई को बोलते हैं ना, किसी के अपने पिताजी के साथ जाओ, भाई के साथ लेके जाओ, यहाँ पे जाना है, तो ऐसे नहीं कि जाओ दूसरे के हवाले कर दिया। हम ऐसा करते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं ना। सेम चीज वो सोचो, कस्टमर अपना है, उसको एकदम से संभाल के रखने का कि कौन फ़ोन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से कॉल आ रहा है। मैं उसके साथ भी रहो, आपको दिखेगा जब वो निकला है तो। और आजकल इन्फॉर्मेशन इतना एक दूसरे को पास हो रही है, फ्रैक्शन सेकंड में इतना इतना डेटा इधर उधर जा रहा है कि पूछो मत। बड़ी बड़ी कंपनियां तो साइबर सिक्योरिटी के पीछे पैसा फूक रही है। अभी कंपनियों में क्या होता है मालूम है क्या? जो बड़ी कंपनियां जिनके बहुत सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन रहते हैं, अपना मोबाइल जाके लॉकर में रख दो, कंपनी का मोबाइल मिलता है, उस पर काम करो। वो सब में उन्होंने सिस्टम बिठा के रखा हुआ है, किसको कॉल करता है, किससे मैसेज आया, क्या करता है, सब खबर है उनको। खुद का पर्सनल मोबाइल वो छूने ही नहीं देते कि कब एक ईमेल पे कब किस पे क्या डाल के जाएगा, या कंपनी की कौन से वीडियो बना के क्या इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये टैगिंग वाले में ना आपको ध्यान रखना है। मैं तो सीधा भाई उसको बोलता हूँ आ जाओ, और किसी न किसी बहाने अपने गाड़ी में लेके जाता हूँ, उधर थानेदार बन के रजिस्ट्री करके उठता हूँ। किसी को भी नहीं मैं भरोसा करता, खुद डायरेक्ट। नहीं तो मेरे को बोलते हैं कि सनत भाई आप तो क्या हो, ऐसे फेमस आदमी, आप भेजो ना क्लाइंट, हम डायरेक्ट हैंडल करेंगे। अरे भेजा, वहाँ पे वो दूसरे को ही पकड़ा देते हैं, बोलते हैं ये तो आया था इसके थ्रू, पहले ही उसने, उस ब्रोकर ने मेरे को फ़ोन किया। सीधा सीधा मुकर जाएंगे। अब भी वो भी एक मेरे साथ केस हो गया, और मैं बिल्डर लोगों के नाम नहीं खराब करना चाहता। एक ही मतलब भरोसा मत करो, बोलते ना अपन क्या बोलेंगे। तो बहुत मार्केट में चलता है छीना झपटी, कैशबैक ऑफर दे देंगे, बुकिंग हो गई, सब काम किया, पता लग गया मैंने तो बुकिंग कर दी, फ़ोन किया, अरे बुकिंग हमारा तो एक ऑफर चालू है, हम लोग 50% कैश, सरे आम कैशबैक का तो धड़ल्ले से नाम ले रहे हैं। और स्पेशली वो लोग जिसने एओपी साइन करके रखा है, एनुअल जो रहता है ना कि भाई मैं 200 करोड़ का धंधा दूंगा, 300 करोड़ का, 6% 8%, वो तो खुलेआम कर रहे हैं। ये छोटे ब्रोकर की तो वाट लगी हुई है। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको 6% 8% मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 लाख। और ये देखो बहुत सारे ब्रोकर लोगों के मैं कमेंट देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कमेंट क्या आते हैं, क्या पता है क्या? इसने मेरे को कैशबैक ऑफर बोला और दिया नहीं, दे आर चीटर्स, फ्रॉड किया, डोंट ट्रस्ट देम, he has asked me for the references, I have given 3 references, 2 उसमें से कन्वर्ट हो गए, and he promised me 25% कैशबैक, बट ठेंगा दिखा दिया, भरा है, आप खुद सर्च करो। तो ये लोग बताता कोई नहीं, ये तो धंधे का सीक्रेट है ना, सब अपने आप को दिखाते हैं दूध का धुला हुआ आदमी, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो पूरा 2%, हम तो अरे बोलने की बात है। कोई 5 लाख का 50,000 में भी काम करके आया हुआ है। मेरा खुद का एकदम खास, उसको फ़ोन आया कि देख मैं उसके थ्रू देखा, ये है, मैं तो बुकिंग करने ही वाला हूँ, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तेरे को 50,000 दे दूंगा, तेरा नाम डाल देता हूँ, बस बोल। बोला कि मेरा क्या जा रहा है, मेरे नाम डालने के 50,000 दे दे। इसने नाम चिपका के कर लिया। उधर वो लड़ रहा है, भिड़ रहा है, क्या वो बिल्डर को बोला नहीं मैं पहले इसके थ्रू जाना है। लास्ट में कोई बिल्डर क्या है, सीधा स्टैंड ले, ये कोई संविधान तो बनाया नहीं है, प्रोटेक्शन पॉलिसी। बिल्डर का हेड है, वो बोलता कि नहीं नहीं, फाइनल जो कस्टमर मेरे को बोलेगा मेरे को किसके थ्रू जाना है, मैं उसके थ्रू जाऊंगा, बात खत्म। बहुत ऐसा इतना हो रहा है राडा, पूछो मैं। तो आप ना एकदम ध्यान से रखो। और अभी ये जो ऑनलाइन लीड बीड आई है, इन पे तो भरोसा रखना ही नहीं है। थोड़ा सा पर्सनल रेफरेंस वगैरह पे ध्यान देके काम करो। और कोई भी कंपनी के साथ है तो जान लो प्रोटेक्शन पॉलिसी कैसे है। अभी मेरे को एक और कांड सुनाई दिया कि बंदा गया, दिखाया, बहुत पसंद आया, उसको बोला कि ठीक है मीटिंग में लेके आओ, ये बंदे ने भेजा, तो ये आदमी नया आदमी भेज दिया उसके साथ कि मीटिंग में, क्या बिल्डर की मीटिंग में मैं क्यों जाऊं, तू बैठना है, सब तो उनने करना है। हुआ क्या, इसको बोला कि आप बाहर वेट करो, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा बहुत कंपोनेंट वगैरह डिस्कस करना है, तो हम नहीं चाहते कोई आए। तो ब्रोकर को साइड में किया और उधर ही झोल कर डाला, बोला कि इनको मत बताओ तुम्हारा बुकिंग कंफर्म है, इनको बोलने का कि मैंने नहीं किया, इसने इस यूनिट के लिए दिखाया था, इस यूनिट के लिए जाओ। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।